ब्रो। So should I spell the truth to her? मैंने हग उससे पहले किया था डेट से कि बाद में किया था? पहले किया था। प्रिया, ले जा तू खा ले। तेरा पेट भर गया? थोड़ा कर ले। अब मेरा दिमाग मत खराब करना। हमरो सुन लिया पता नहीं। अबे यार, वो ऐसे कैसे बोल सकती है मुझे? मैं शादी के लिए बोल रहा हूँ। उसके दिमाग में ऐसा ऐसा हो भी नहीं सकता है। और वो फोर्स हो रही है। और ये भी देखना, ये भी ओडासिटी देख, वो फोर्स हो रही है। हाँ, कल के दिन इसके साथ। हाँ, खुद को जस्टिफाई कितने अच्छे से कर सकता है कोई। एक तो मैं अपने हेयरफॉल से परेशान हूँ, ऊपर से ये बहुत क्यूट बन रही है। अरे आ जाओ ज्योति जी। तो ऐसे चलता है, पूरा पूरा भाषण देते हैं वो। उन्हें संसद भवन में जाना चाहिए था। अभी मैसेज करके बोलूं क्या, तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला?
तू मेरी हसरत था जाने आ, अब मेरी नफरत है जाने आ, मुझे तो हैरत है जाने आ। भाई मैं बताता हूँ ना क्या हुआ है। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं बोला कि घर पे बात करो शादी के लिए, ठीक है। मैं बस पूछ रहा था कि ये जब चल रहा है ये क्या है। हो गया। मैंने देखो पहले क्या हुआ था ना, मैं जिस दिन पहाड़ पे गया था नगर घुमाने के लिए उसे, और जिस दिन तुमने वीडियो कॉल करी थी हमें जब मैं उसके साथ तपोवन में था शाम के टाइम, तो उस दिन ना हमने हक करी थी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम डेट पे गए, वो वो एम्स वाली, उसके बाद ही हमने डेट प्लान करी थी एम्स वाली, ठीक है। फिर वहाँ डेट पे गए, उसने वहाँ भी रिसिस्ट नहीं किया, मतलब सब चीज़ें सही चली डेट वाले दिन भी। उसके बाद मैं एक और डेट पे ले गया उसे, जानकी सेतु। वहाँ मैंने उसे प्रपोज़ करा अच्छे से कि जैसे करते हैं कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी स्टोरी नहीं सुनी? तुम्हें मेरी स्टोरी सुनने नहीं सुननी? है ना। फिर उसके बाद मैंने उसे ठीक से प्रपोज करा, हक करने के बाद और डेट पे ले जाने के बाद उसे प्रपोज करा कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वो मेरे से पूछी क्या तुम मेरे से शादी करना चाहते हो, मतलब हाँ कर लेंगे, अगर सब घर वाले मानते हैं, सब चीज़ें सही चलती हैं तो कर लेंगे। तो यही बातें ये सब बातें हुई। फिर जिस दिन दीदी का डिस्चार्ज था, जिस दिन बारिश हो रही थी, तुम मिली थी तो उस दिन हमसे, तो उस दिन हमने किस वगैरह भी करी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी हमने हग वगैरह किस वगैरह करी थी, डेट पे गए थे, ठीक है। और हाँ, एक्सीडेंट के पहले जिस दिन मेरे पैर में चोट लगी थी, मेला भी गए थे। मे, मेला में गए थे हम सब, मैं मेला ले गया था उसे, तो सब सही चल रहा था। फिर मैंने उसे पूछ लिया कि हम क्या है, तो फ्रेंडशिप में है कि रिलेशनशिप में है, क्या है। उससे पहले शिवानी, ये मेरे पूछने से पहले सब सही चल रहा था। जिस दिन शिवानी आई उसके बाद ख़राब हो गया। फिर शिवानी, उसने एक दिन मेरे को बुलाया कि शिवानी भी आ रही है, साथ में घूमने चलेंगे। मैंने ठीक है कोई नहीं चल लो। फिर हम लोग गए तपोवन गए थे मोमो खाने के लिए। फिर हम मेरी और शिवानी की ज़्यादा बात नहीं हुई, हम फेस टू फेस मिले, नाम वाम पूछा, वीडियो वीडियो बनवा रही थी उसने, मैंने चलो बना देता हूँ जो भी है, आए हैं तो। फिर बारिश होने लगी तो 6 बजे चले गए थे हम लोग रूम पे, मतलब वो लोग चले गए थे। फिर उसके बाद ना वो 3 दिन तक नहीं आई, ठीक है। ये तो हुआ उससे पहले, जब शिवानी से मिलने से पहले मैंने पूछा था कि हम क्या कर रहे हैं, ये कि मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि तुम डेट कर रहे हो, क्या करो, रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, क्या हो। तो मैंने उससे पहले तक किसी को कुछ नहीं बताया था। तो उसने बोला ना कि तुम अभी रुक जाओ, मैं अपने घर पे बात करके तब बताती हूँ कि मुझे रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना है। उससे पहले ये सब चीज़ें हो चुकी थी, तो उससे पहले नहीं पूछा उसने घर पे, मुझे हक करते हुए, मेरे साथ घूमते हुए, किस करते हुए, ये सब चीज़ें नहीं पूछी उसने उससे अपने पहले। तो मैं यही कहते घर पे पता नहीं क्या जोड़ दे, तुम अपने आप को क्लियर हो लेके, कह रही मैं तभी क्लियर होंगी जब मेरे घर वाले वो घर पे बता दूंगी। और मैं घर पे तब बताऊंगी जब मैं होली पे घर जाऊंगी, एक बार बात करके देखूंगी। मैंने बोला अगर नहीं माने तो, कह रही मैं मना लूंगी उनको, मान जाएंगे, बहुत फ्रेंडली हैं, ओपन माइंडेड हैं इन सब चीज़ों को लेके। मैंने घर पे कौन बताता है ये सब चीज़ें इतनी जल्दी। कह रही नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सही से चलेगा। तो उसने बोला था कि मैं होली पे घर जाके तब बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर घर पे उसने बता दिया अचानक से, एकदम से। 3 3 दिन घर पे बताने के बाद 3 दिन तक नहीं, मिलने नहीं आई। नहीं, 3 दिन के बाद बताया उसने घर पे। संडे के बाद मंडे को मिला था मैं उससे। ठीक है। जिस दिन उसका एग्ज़ाम था उसके बाद नहीं, उसके पहले तक नहीं मिला था मैं स्टोरी टेलिंग सही कर रहा हूँ ना। तो फिर उसने संडे के बाद मंडे को अपने घर पे बताया। फिर बाल कुमारी वाले दिन भी मैं उसे मिला था, बाल कुमारी ले गया था। तो उस दिन उसने बताया कि मैं घर पे बता दिया, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर कोई नहीं, तुम मेरे लिए फ़ाइट कर सकते हो तो कर लो, बना कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उसके बाद उसे कोई कॉल मैसेज नहीं करा। उसने बोला कि घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा ऐसा। उसके बाद मैंने कोई उसे कॉल मैसेज कुछ नहीं करा। 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं करा। मैंने जब ख़त्म हो गया तो सब क्या ही करना है जब नहीं मानेंगे तो। फिर उसने मुझे फिर बुलाया 2 दिन बाद। मुझे लगा कोई बात होगी करने की उससे, क्लियरिटी चाह रही होगी। फिर उस दिन भी उसने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे हंसी मजाक हुआ। फिर शिवरात्रि वाले दिन मिला मैं उससे। फिर शिवरात्रि के एक दिन बाद मिला। तो मैंने शिवरात्रि वाले दिन एक बात फिर पूछ लिया कि हम क्या कर रहे हैं ये। एक बच्ची आई थी बलून लेके। ठीक है। उसने बोला ना कि अपने बॉयफ्रेंड को बोल दो, दिला देंगे ये। तो कह रही नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैंने बोला मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो हम क्या करने बैठे हैं यहाँ पे। तो ना उसने बोला हम सिचुएशनशिप में हैं। मतलब ये सब तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो। तो तो मैं उसे क्लैरिटी मांग ली। मैंने तो उसने बोला कि हम फ्रेंडशिप में हैं। मैं ठीक है, फिर घर चलते हैं। फिर वहाँ से उठ के घर चला आया। बस यही तो बोला मैंने, उसे फोर्स थोड़ी करा कि रिलेशनशिप में ही आओ ही आओ। उसने बोला हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। तो उसने बोला ना, मैं तुमसे एक और बात बोली उसने कि घर वाले नहीं मान रहे और मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रही हूँ। 2 3 चीज़ें बोली उसने कि मैं ना तुमसे प्यार नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्यार नहीं कर पा रिलेशनशिप, मैंने पूछा रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना है। तो कह रही कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रही हूँ ऐसे। तो मैंने घर वाले नहीं मान रहे कि प्यार नहीं हो पा रहा है। तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला दोस्त बन के रहते हैं। फिर मैंने उसे बोला दोस्त क्यों बन के रहते हैं, प्यार भी तो नहीं कर पा रही हूँ ना। फिर बस यही बोला मैंने उसे। ऑनेस्ट हूँ मैं, बिल्कुल यही बात हुई है। उसके बाद मैं मिलने नहीं गया उससे। उसके बाद फिर मैं उस दिन गया जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी। और यही ऑनेस्ट है। मैंने उसे फोर्स नहीं करा शादी के लिए कि शादी करो करो। ये तो झूठ कह रही है वो। मैंने उससे बस रिलेशनशिप के लिए पूछा था कि तुम रिलेशनशिप में क्या चल रहा है जो तुम मेरे साथ कर रही हो। मतलब फिर रोज़ रोज़ मिलना तो बेकार है ना, फिर जब तुम फ्रेंडशिप ही रख रही हो तो। तो मैंने तो उसको दोबारा बोला नहीं कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में ही आओ, आ ही जाओ। ये चीज़ हुई है। फिर मेरे को सेल्फ डाउट होने लगा। फिर इतनी सारी चीज़ें करी क्यों जब उसने रिलेशनशिप में ही समझ रही थी खुद को। तो फ्रेंडशिप में इतना सब कुछ होता है क्या। तो फिर मैंने मिलना बंद कर दिया, और क्या। इसीलिए मैंने आज मना भी करा। जब उसकी तबीयत ख़राब थी कोई नहीं था तो मैं सोचा चला जाता हूँ, शिवानी भी नहीं है वहाँ पे। तब मैं गया। फिर उसके बाद उसने बुलाया कि मेरे को एनजाइटी हो रही है आ जाओ, तब मैं गया। उसके बाद 2 बार गया मैं जूस लेने के लिए। फिर तीसरे दिन भी उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं सोचा चलता हूँ। फिर मैं तीसरे दिन जूस ले गया। कोई बात नहीं, नहीं लेना तो ड्रिप लग रही थी, मैं समझता हूँ, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। ड्रिप लग रही हो कोई इंसान कैसे आएगा। वो मैंने पी लिया, मेरे को लग गया। तो ये चीज़ है। मैंने उसे नहीं बोला कुछ भी ऐसा फालतू कि शादी करो मेरे से। शादी तो जब होती है ना, जब रिलेशनशिप सही चलेगा तब तो शादी होगी। हम तो देखते हैं ना रिलेशनशिप में आगे की शादी हो जाएगी इस इंसान से तो कैसा रहेगा सब कुछ। इसलिए तो रिलेशनशिप में आते हैं, ट्रायल फेज होता है एक, 6 महीने साल भर जानते हैं। उसने एक और बोला था मुझे कि तुम मेरे साथ फ्रेंड रहो 1 1.5 साल तक, तब देखेंगे। क्या उसके बाद मान जाते उसके घर वाले 1 1.5 साल तक फ्रेंडशिप बन के रहता तो।
और और जो वो मुझे कह रही शादी के लिए फोर्स करा, तो क्या अपने एक्स से शादी कर चुकी थी वो अगर रिलेशनशिप में आ गई थी तो? मैंने तो रिलेशनशिप के लिए बोला था, तुमने शादी के लिए तो बोला ही नहीं उसको। ऐसा कैसे बोल सकता है कोई इंसान? ये मेरी 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 तरफ की स्टोरी सही है भाई, मैं झूठ नहीं बोलता तुम लोगों से। ये बात तो मैं उसके सामने वीडियो कॉल पे भी बोल दूंगा कि मैंने तुझे शादी के लिए बोला था। शादी के लिए तो तूने अपने घर पर बात करी थी ना कि मैं शादी होगी तभी, ऐसा कुछ। और मैंने जो बताया समझ में आ गया ना? सही बताया ना मैंने? आ गया होगा ना समझ में? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। एग्रीमेंट। हम्म। और और मैं तो उससे सब क्लियरिटी के लिए पूछा था कि क्लियर कर दो क्या है तुम्हारे दिमाग में मुझे लेके। मैंने तो बस यही पूछा। मैंने उसे घर पे बताने के लिए भी नहीं बोला था कि तुम घर पे बात करो या करो। उसने खुद बोला था कि मैं घर पे बात करूंगी इस चीज़ के बारे में, तब बताऊंगी। तो मेरे को तब बता दे, बात कर लिया था ना उसने, तब बता देती। उसने बता भी दिया था कि फ्रेंडशिप है, तब फिर उसमें गुस्सा कौन है? और मैं फोर्स क्यों कर रहा हूँ उसे? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ मैं उसे। उसके बाद तो मैंने उससे कोई ठीक से बात भी नहीं करी उसके बाद। मैं अपने दोस्तों तो ऐसे ही ठीक से बात नहीं करता हूँ। बल्कि मेरे को टाइम मांगना पड़ता है कि मेरे पास इतना टाइम है, उतना ही दे सकता हूँ मैं अपने, अगर मैं दोस्त किसी दोस्त से मिलने में चाहता हूँ तो। हम शिवानी के बारे में क्यों, शिवानी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? अंशी है। अंशी है, सीधा गाली देती है वो। अबे सीधा गाली देती, सीधा गाली देती है, एमसी बोलती है उसको तो। एमसीबीसी बोलती रहती है। अभी ऐड मत करना किसी को भी बिना पूछे मेरे से। और शिवानी ने उसे क्या बोला क्या नहीं बोला, वो 3 दिन तक मिलने नहीं आया, उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया। वो मुझे कह रही कि मुझे उसने मुझे कहा कि शिवानी ने मुझे भड़का दिया। अब तुम किसी की बात सुन के भड़क जाओगे तो फिर फायदा नहीं है ना। कल के दिन तो कोई भी कुछ भी बोल देगा कि दीपक ऐसा है वैसा है, इसका तो ऐसा कम तैसा है, इसके पास तो नहीं है पैसा। भाई मैंने रिलेशनशिप के लिए बोला, शादी के लिए नहीं बोला है यार। और रिलेशनशिप के लिए तब बोला जब मुझे सामने से वो चीज़ें करते हुए करिए, तब जाके बोला है मैंने। हमारी शादी, मैंने उसने बोला मेरा वेट करोगे, मैंने हाँ वेट कर लूंगा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि अभी कर मेरे से शादी, अभी कर, अभी बात करके घर पे अभी कर, क्या लड़के आ मेरे लिए। उसने बोला मेरे लिए वेट कर लो, मैंने हाँ कर लेंगे। वेट ही तो करना है, साथ तो है ना फिर भी। अगर वेट करना है तो साथ तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे घर में आके घुस रही है अभी मैं भगा रहा हूँ।
मैं तुझे सीधा मंगलसूत्र पहना रहा हूँ, शादी कर शादी कर। अरे ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं। फोर्स कर रहा है क्या मतलब है? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो लोग उनके वहाँ कोर्ट मैरिज होती है नैनीताल में। अगर अलग अलग कास्ट के होते हैं तो सीधा पहले कोर्ट मैरिज होती है, उसके बाद नॉर्मल मैरिज होती है। पहले लड़का लड़की कर लेते शादी। हाँ, पहले लड़का लड़की कर लेते शादी, उसके 6 महीने बाद वो घर पे बताते हैं कि हमने तो शादी कर ली, कानूनी तौर पे हम तो हो गए हैं। ऐसे कैसे कर ली? 6 साल से रिलेशनशिप में थे, चुप चुप के बात करते। ऐसा होता है वहाँ। अब मैंने जो बताया है, तुम इस बारे में मुझसे वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, अगर तुम चाहो तो। या- लेकिन यार मैंने ऐसा नहीं बोला उसे कि अभी करो शादी या कुछ करो। और शादी तो ऐसे होती है ना कि तुम फाइट करोगे सामने वाले के लिए तब तो शादी होगी। लव मैरिज तो किसी की नहीं होती है। जब तक ये जब पहाड़ी देसी चलता है, कास्ट का चलता है, तो फाइट तो करनी पड़ती है ना भाई। या तो तुम फिर उसी जॉनरा में देखो रिलेशनशिप, है ना, उसी कास्ट में देखो अपना रिलेशनशिप। तुम दोनों में से कोई मेरी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो मैं क्या बोलूँ भाई? हाँ हूँ तो बोलो। क्या कह रही? मैं तो जानना चाहती थी कब से। तुला पड़ा? वो 3? भाई साहब 3 बार? मैंने उससे रिलेशनशिप के लिए पूछा है, वो भी 2 बार पूछा बस। मुझे भेजो ना। अरे मुझे भेजो ना। मेरे बारे में बात हो रही है। मेरे बारे में बात हो रही है और मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे हैं। आपस में ही कर रहे लगे पड़े हैं एक दूसरे से। इंटरनल वो कर रहे हैं। ओ भाई तुम्हें भी आता है ये करना? स्वाति। ये सब भी आता है तुम्हें यूज करना? अब तो मैं ब्लॉक करने वाला हूँ भाई। जब मैं तुला पड़ा हूँ तो मुझे क्यों मैसेज कर रही है? जब मना कर दिया है मेरे को तो। कब का मैसेज है? कितने दिन? ऐड करो उसे अब। अभी क्लियर करते हैं। चलो कॉल रखो, मैं बात करता हूँ उससे।
मुझे कोई बात ही नहीं करनी उससे अब। भाई वो कल के दिन पलट जाएगी भाई किसी के भी सामने कि यही था। ऐसे पे कैसे भरोसा कर लूं? भाई मुझे माफ करो भाई। कल के दिन ये पलट जाए भाई कि यही लेके आया था मुझे, इसने अपहरण किया है मेरा। पर हम तो ट्रिप पे आए थे। ट्रिप पे नहीं आए थे, तुमने मुझे फोर्स करके लेके आए थे यहाँ पे पहाड़ों में, आप मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो। बचाओ बचाओ। अरे हम तो लड़ाई हुई थी ना, ठीक कर लेंगे, तुम औरों को क्यों बुला रही हो? अरे भाई साहब, एकदम से मैं वर्ड्स के सिनारे सोच लेता हूँ कैसे। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया, मैंने बस रिलेशनशिप के लिए पूछा था और घर पे बात उसने खुद से बोला था कि मैं करती हूँ। अगर वो हाँ बोलेंगे तब आगे करेंगे कुछ भी। मैंने ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया तो मैंने उसके बाद कुछ मैसेज नहीं करा उसे। फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया तो मैं सोचा। क्यों लगता है? क्यों लगता भाई? क्यों लगता है शादी शादी? शादी वर्ड तो यूज ही नहीं करा मैंने कभी। नहीं करा। जिस दिन प्रपोज करा था उसी दिन बात करी थी इस बारे में। वही तो। उसको तो कस के लगाना पड़ेगा। इतनी बेइज्जती कैसे कैसे कर सकते हो किसी की? और मैं शादी शादी कर रहा हूँ। और ये ऐसी बातें कैसे कर सकती है? उसने जब मैंने प्रपोज करा था तब तो उसे शादी करनी थी ना। उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना था। मैं कहा था। हाँ। जिस दिन मैंने प्रपोज करा था तो उस दिन तो प्रपोज एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि तुम रहना चाहते हो मेरे साथ, है ना? तो फिर तुमने एक्सेप्ट नहीं करना था ना जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो। ये क्या बवाल है कि शादी शादी कर रहा है? जब मैं डेट पे ले गया तब तुमने वहाँ मना करना था कि मुझे रोज क्यों दे रहा है। उसके बाद मैंने वैलेंटाइन डे के दिन भी रोज दिया उससे, उसने उस टाइम भी ले लिया, उस दिन भी रेसिस्ट नहीं करा। उस दिन भी उसने रेसिस्ट नहीं किया। बल्कि घूम रही थी मेरे साथ, भांग भी पी उसने उस दिन मेरे साथ। उस टाइम भी तो मना करना था ना कि तुम मेरे साथ क्यों भांग मत पियो, मेरे साथ घूमो मत। तुम्हें शादी शादी लग रखी है, उसने क्लियर बात करनी थी ना उसने मेरे को। तुमसे बोल रही है आके, मुझसे क्यों नहीं बोल रही है बात कि तुम शादी शादी कर रहे हो, तुम्हें ये चाहिए ये चाहिए। तो मैं उसके बाद तो नहीं आ रहा हूँ ना उसके पास। और फिर जब ये चीज और ये जो क्लियर हो चुकी है कि मैं शादी शादी कर रहा हूँ, हर वक्त तुम्हें कहती है ऐसा, तो फिर क्यों मैसेज कर रही है? क्यों रहना है ऐसे साकर के साथ जो शादी शादी कर रहा है? ये भी तो नहीं कह रहा हूँ ना कि चलो वहाँ चलो। हाँ यार, ये तो अच्छी चीज है ना, कोई लड़का सामने शादी शादी बोलता है कि तुम तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ये तो सीधा फ्लिक हो गया नहीं मामला, कि तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है जो तुमसे सिर्फ घूमना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अभी ये भी तो मेरे फेवर में ही है एक तरह से।
अभी तो अच्छी बात अभी तो अच्छी बात है ना। मेरी बात तो रुको, सुन लो पहले। मेरी बात सुनने आओ ना, सुनो। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये तो अच्छी बात है ना कि तुमने साथ, जो तुम्हारे साथ घूम रहा है, तुम्हें शादी के लिए बोल रहा है। तुम्हें तो फिर ऐसे लड़के पसंद हो जो तुम्हारे साथ घूमते हैं फिर छोड़ देते हैं। तुम्हें ये सवाल क्यों नहीं पूछा? तुमने मेरी तरफ से क्यों नहीं बोला? ये भी तो मेरे फेवर में ही है ना। वैसे तो ये भी मेरे भी मेरे फेवर में जा सकता है। क्यों शादी शादी कर रहा है तुम्हारे साथ घूम के, तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा ना। हाँ, चलो फिर 3 दिन के ट्रिप पे चलते हैं। कौन बचाएगा तुम्हें बुराई शक्तियों से? मैं। और उसने घर पे बोला भी यही है कि हम शादी करना चाहते हैं। अब नहीं कहो, नहीं माना तो फिर उसके बाद बुलाना नहीं था उसे, पता है। मैंने तो उसके बाद बोला ही नहीं उसे, बस जब उसने बुलाया मुझे तब तो मैंने पूछा था कि फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप या क्या चल रहा है ये। तुम क्या चाहती हो मेरे से? क्यों बैठी हो मेरे साथ? क्यों टाइम पास कर रही हो मेरे साथ? बलून तो थे, 20 रुपये दिला देता, बॉयफ्रेंड बना लेती ना, मान लेती मुझे बॉयफ्रेंड। लेकिन उसने बोला ही नहीं, उसने बोला ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसे बोला उसने उस बच्चे के सामने, मेरा मुंह छोटा सा हो गया। वो जानती थी मुझे, बलून वाली। दिक्कत तो ये है। और वो मुझे रोज देखती थी, भैया किसी के साथ तो आते हैं, आज कंफर्म कर ही लूं क्या? भाई साहब, तो उसे तो पता ही नहीं था, उसे भी तो अभी पता चला है। तो मैं सोचा दोनों को एक साथ बताऊंगा, जो भी बताऊंगा, ताकि तुम दोनों शौक में रहो। शॉक कर देता हूँ मसल मेमोरी। अब उसने अब उसने उस बलून वाले के सामने ऐसा बोल दिया कि हम बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैंने उस टाइम पूछ लिया कि क्या है फिर, क्यों घूम रही? हाँ तुम थे, क्यों, क्या कर रही हो मेरे साथ? क्यों घूम रही हो मेरे साथ? हाँ, जब इसने ये भी था, वीडियो विशाल भी था वीडियो कॉल पे। कॉल रखते ही मैंने पूछा उससे, क्यों बैठे, हम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? कह रहे कुछ नहीं, बैठे हैं। तो मैंने बोला तो यार मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होने लगी, फिर मैंने पूछ ही लिया कि हम नहीं है रिलेशनशिप में, तो फिर किस में है? तो बोल फ्रेंडशिप सिचुएशनशिप ऐसे ऐसे बता रहे थे। फिर उसने बोला कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, फिर उसने दोबारा बोला, दूसरा बोला कि मैं प्यार नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने ठीक है, तब नहीं हो रहा तो दोस्त बन के रहते हैं क्या उसमें। मैंने तुम प्यार भी तो नहीं कर पाओगे ना मेरे से। मैंने इतना बोला, चला आया। वो पूछ रही प्यार क्या होता है, ये क्या होता है, मैं छोटी बच्ची। हाँ, और उससे पहले हक भी हो गई, किस भी हो गई, तो उसे पता ही नहीं प्यार क्या होता है। अभी एक बार नहीं हुई कि इमोशंस हाई होंगे, या फिर उस वजह से 2 बार हुई है। 2 बार करा है मैंने गलत काम। कहीं बेल्टे बेल्टे पिटाऊंगा तो नहीं ना अपने पापा से? तो फिर ना उसे इतना आगे बढ़ना नहीं था ना, अगर उसे शादी नहीं करनी थी।
या फिर वो मुझे बोलते, अगर ये बात है कि शादी शादी के लिए मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो मुझे ऐसे भी तो बोल सकती थी ना कि अभी नहीं करेंगे दीपक, बाद में करेंगे, है ना। अभी रिलेशनशिप में चलते हैं, अभी मेरे ऐसे घर वाले नहीं मानेंगे, 30 के बाद करेंगे। तो ऐसे ऐसे में तो मैं ओके था ना, उसने ऐसे कुछ बोला ही नहीं। उसी तरह मुझे मेरे पे ब्लेम डाले कि अभी कर अभी कर। उसे लगा ना कि दीपक दीपक और हाँ, तो ऐसे ऐसे अगर अगर वो ऐसे बात करती मेरे से तब तो, उसने ऐसे बात करी नहीं। वो सीधा आके वहां पे हग रही, वो बोल रही है, इधर उधर हो जाता है, सॉरी, कि रिलेशनशिप के लिए बोल वो शादी शादी कर रहा है शायद। अब तो नहीं बोल सकता। लेकिन वो तो मुझे ऐसा नहीं बोलती ना, वो तो मुझे बोलती तुम वेट करोगे, मैं बोलता हूँ ठीक है वेट कर लेंगे। वैसे भी हमारे इधर तो लड़कों के ऊपर है कि तुम कब करते हो कब नहीं करते हो। विशाल के भी ऊपर है कि वो कब करेगा कब नहीं, उसको भी फोर्स नहीं करेंगे उसके घर वाले। तो मेरे साथ तो ऐसे ही है, और मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे मैं तो करूँगा ही नहीं, घर वालों को दिखा दिया मैंने एक बार। तो ऐसा तो मेरे पर कोई बर्डन है नहीं। और ये चीज़ मैंने समझा दी है कि अभी हमारे इधर तो लड़कों का लेट में ही होता है, लेट में भी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों की हो गई वो बात अलग है, वो रोते हैं अभी भी करके, जिनकी हो गई है, क्योंकि अभी तो खुद ही समझदार नहीं हो यार। तो ये चीज़ है। वो बल्कि मेरे से सवाल करती है ये सब बारों में, तो मैं बताता हूँ उसे सही से। मैंने उसे रिलेशनशिप के लिए पूछा था लास्ट टाइम, उसके बाद मैंने कभी फोर्स नहीं किया उसे इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। नहीं करना है तो नहीं करना है। अब मुझसे ऐसे बोलते हैं कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, मुझसे ऐसे बोलते डायरेक्ट घर जाते हुए, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। फिर मैं सोचता हूँ क्या कमी है तुम में। मैं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों बोले क्या कमी है मुझ में क्या कमी है भाई, मैं तो परफेक्ट हूँ। मैंने ऐसा बोला उसे, तो क्या कमी है तुम में। यार उसने मेरे बारे में इतना गलत बोल दिया भाई, मुझे तो बुरा लग रहा है कि मैंने कभी उसका मिसबिहेव नहीं करा, कभी कुछ गलत नहीं बोला, कभी तेज आवाज में नहीं बोला। बुरा लग गया यार मुझे, इतना हर्ट कम हुआ था मैं, इतना हर्ट कम हुआ था मैं, इतना इतना हर्ट कम हुआ था मैं, जो आज ज्यादा हो गया हूँ। चाकू चाकू चाकू। अरे भाई तो गलत क्या है, तुम्हें शादी तो करनी है ना किसी इंसान से। शादी शादी शादी। हाँ मैंने उसे हाँ मैंने उसे बोला था कि मेरी मम्मी से मिल लो एक बार, कि उसने भंडारा खाने के लिए बोला था ना कि भंडारा है। हाँ मैंने ये बोला था कि एक बार तुम आ रही हो तो मिल लो, मेरी मम्मी भी आ रखी है, मिलवा देता हूँ। जब वो अपने पापा से मिलवा रहे थे तुम लोगों को, तो मैं सोचा मैं भी अपनी मम्मी से मिलवा देता हूँ। तो ये थोड़ी मैंने एज अ फ्रेंड ही मिलवा रहा था। ये करा था मैंने, वो भी मैंने करा था 15 को।
उसी दिन पूछा था अभी उसको ऐसा। वही तो। अब उसी दिन फिर जिस दिन ये बात हुई थी ना उसी दिन मैंने पूछा था रिलेशनशिप मेरे हम क्या कर रहे रिलेशनशिप में है कि फ्रेंडशिप में है। उसी दिन आखिरी। तुम यही कर लो मैं जा रहा हूँ। तुम आपस में ही खेल लो ना फिर मुझे क्यों बुलाया है बीच में। आपस में ही ऐसे से करते रहो विशाल तुम्हें करेगा तुम उसको करते रहो। ऐसी सिंदूर ले लो ऐसी कर लो विशाल। वहां से करेगा ऐसे तुम ऐसे कर लो। 3 पेपर जलाओ 4 फेरे ले लो 3 फेरे वो ले लेगा 4 तुम ले लो। हो गई शादी। शादी शादी शादी। लड़के नहीं बोलते हैं वो पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है। लड़कों को नहीं करनी शादी। हम्म। वही दवाई खाओ। अभी तो ठीक है। हम्म। 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 फिर अगले हफ्ते जाना है उससे। हाँ वो उसने मैंने बोला तो था उससे जाने के लिए लेकिन कह रही वो वहाँ पे समझ नहीं आ रहा किस रूम में हो तुम। अब बता दिया तो उसी रूम में जाएंगे। हाँ बता दिया तो उसी रूम में जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कैसे बोल सकती है मेरे बारे में। मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ क्या उसे। वैसे ही बहुत अच्छा नहीं है। बस मैंने वही तो मम्मी से मिलवाने को बोला था और तो कुछ नहीं और फिर मिला भी नहीं था मतलब मिलवाया भी नहीं था मैंने क्योंकि वो कपड़े धो रही थी उस टाइम पे। मेरा चलो फिर कपड़े धो। हैं। संडे को नहीं शनिवार को। कह उसने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं करा मैं बिजी है तो क्यों अगर फ़ोन करूँगा। पागल थोड़ी हूँ। मैंने उसे 2:30 बजे फ़ोन करा तो उसने बोला 3 बजे तक फ्री होके आती हूँ। 3:15 हो गया मैं घर चला गया। तो उसने 4 बजे बोला कि चलो खाने चलते हैं भंडारा। फिर मैं घर से आया दोबारा भंडारा खाने 72 सीढ़ी। अब तो दोनों माँ बहू भी नहीं है। अब तो सब मामला खत्म है भाई। अगर वो समझ नहीं पाई तो मेरे से बात करती ना डायरेक्ट। भाई मैंने कब उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करा है। कब उसके कॉल पे उसके बुलाने पे नहीं गया हूँ। आज नहीं गया बस मैं। बाकी हर बार गया हूँ। तो इसमें तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं पहली बात तो हमें
बात करेगी मेरे से तभी तो मैं बात करूँ ना कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे क्या चीज़ है। तुम सामने से पूछो, बात करोगे तभी तो। क्या हुआ है, अभी शादी नहीं कर सकते? मैंने बात ही नहीं करी ना। तो उसने भी तो नहीं करी। उसने ये भी बोला था कि जैसे उसने एक एग्जांपल दिया था मुझे अपनी दीदी का, कि वो 5-6 साल रिलेशनशिप में रहे हैं और उनका भी सेम सीन है, देसी पहाड़ी है। तो मैंने तब वो शादी नहीं कर रहे हैं? कह रही नहीं वो तो करेंगे। मैंने कब करेंगे? फिर मार्च में उनका कोर्ट मैरिज होने वाला है, 6 महीने बाद शादी है। मैंने अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि फिर तुम वेट करोगे मेरा 5 साल? मैंने हाँ कर लेंगे। तुम करना चाहते हो ना मेरी शादी? कह रही हाँ। तो वेट कर लेंगे फिर, अगर ऐसी बात है तो। बस। उसने एक और बोला था कि फिर अगर मेरा रिलेशनशिप लंबा होता, 2-2.5 साल हो गए होते, तब तो मैं ये चीज़ रख सकती थी अपने घर वालों को, कि कोर्ट मैरिज कर सकती थी तुम्हारे साथ। तो मैंने 2 साल वेट कर लेते हैं, तो उसमें क्या? रहो तो तुम ठीक से। बिहेवियर क्यों चेंज कर रही हो अपना बार बार में? फ्लिक क्यों हो रही हो? घबरा का रही हो? तुम्हें बोलना था कर लो ना शादी फिर। शादी शादी कर रहे तो कर लो। क्या दिक्कत है, क्या कमी है हमारे लड़के में? मैं तो पीछे ही नहीं हूं ना यार। दीपक चाहिए बिना दीपक के तो मत मिलो। जब मिलता है तब शादी, तब पूछ लेता है रिलेशनशिप में किस में है। अभी काट रहा हूँ ना अपनी, यहीं पे दूसरी गंगा बहाऊंगा अपने खून से। वैसे अच्छा पॉइंट है। वैसे अच्छा पॉइंट है, उसने भी सही सही बताया है। शादी तो बोल रहे हैं ना, तुम्हें छोड़ने की बात तो नहीं कर रहा ना कि तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। मैं तो भोली हूँ। मैं तो फूल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, जैसे जैसे हम कहीं कहीं पे जवाब नहीं देते हैं ना अपने पापा को, तो मेरी मम्मी बोलती है तुम तो फूल हो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तुम्हें तो आता ही नहीं है ना, इतने बड़े बड़े हो गए हो, कोई भी 20 साल से नीचे का नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं पता होगा। ऐसे बोलती है। अब उसे पूछना है माइग्रेन तो नहीं है? जहाँ दीपक को देखती हूँ। तुम्हारी तबीयत दीपक की वजह से तो नहीं खराब है? जब दीपक को देख लेती हूँ, बुखार आ गया, बुखार आ गया, बुखार आ गया। दो रील देख ली क्या तुमने? बस। बस यही कहानी है मेरी, इतनी सी। 2 महीने में बस इतना ही कर पाया मैं। एक तो शादी नहीं करनी थी, दूसरे से बात करी तो उसको लगता है, और दूसरे को लगता है शादी 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 शादी। मुझे पता नहीं है मेरे बारे में अभी। जैसे शादी सुनता हूँ, अरे ये क्या बोल रही हो देवी, हम नहीं है इस फील्ड के। हमें तो अभी खुद का नहीं पता हम क्या करेंगे। सिर्फ सिर्फ वो क्या बोलते हैं, बंधुआ बंधुआ। सिर्फ उसे बांधना है।
6 साल बाद करेंगे शादी। 6 साल बाद करेंगे शादी। ज्यादा हो रहा है। तुम यहाँ मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आओ कि मेरी प्रॉब्लम पे हंसने आए हो हैं? बताओ क्या। तुम्हें यकीन होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम दोनों को कैसे लगता है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ? मेरे दोस्त मुझे इस लायक भी नहीं समझते। तो क्या आप ऐसी लड़की से दोबारा मिलना ये क्या? ये क्या सोल्यूशन है? ये तो हिलो शुलो। एटीट्यूड बॉय। उठा लेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? पापा उठा लेंगे तुम्हारे। बस में बिठा के पूरा इंडिया घुमा देंगे। लेट हर कुक। लेट हर कुक। तुम्हारी तो बस कास्ट डिफरेंट है। तुम्हारी तो कास्ट डिफरेंट है, यहाँ तो रीजन ही अलग है। जल्दी बताओ यार, जो भी करना है। मेरे बाल ऐसे ही उड़ रहे हैं, क्या पता 28 29 तक बाल बचे भी ना बचे। दिलवाए कहाँ? जब उसने बोल दिया तो भगा दिया ना मैंने उसे, चल भाई यहाँ से, जब ये मेरी बॉयफ्रेंड नहीं मान रही तो। तुम तुम समझ नहीं रहे हो यार। मैं शाम को शाम को मैं फ्री रहता हूँ तो मैं चला जाता हूँ। ऐसा भी नहीं है। फ्री
2 बजे नहीं जाता हूँ भाई, मैं अब शाम को ही जाता हूँ। 2 बजे मैं जिस जिस दिन टूर पे जाना होता है लंबा, उस दिन जाता हूँ मैं 2 बजे। जैसे बाल कुमारी जाना होता है, संडे रहता है, उस दिन जाता हूँ। शादी का डायरेक्ट सीधा शादी का बोलूँ कि हाँ कैसे हो सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट टाइम। मेजर पॉइंट तो वही है भाई, जो हमने डिस्कस करा था। आलू ले लो, कांदा ले। इसीलिए मुझे बार बार रामझूला लेके जाती थी। अच्छा। इसको जाते हुए भी नहीं बोल रहे हैं कि ओ इधर आपकी दुकान देख। वही तो। वरना मुझे, वरना मेरे जैसे इंसान को कोई कैसे छोड़ सकता है। वो उसने और कोई कमी नहीं बताई, उसने बस शादी शादी बोला है। ऐसा भी, ऐसा भी कुछ नहीं बोला कि गधा है वो। मुझे फंड चाहिए, मुझे अब मशीन लगानी है।
हम्म। आज क्या बोला उसने? आज ही बोला शादी शादी का, उसने चैट दिखाई ना। अबे यार मुझे फिर से मिलना पड़ेगा उससे, मुझे फिर से डेट टॉक करनी पड़ेगी। कल नहीं हूँ मैं यहाँ पे, कल मैं यहाँ नहीं हूँ। परसों वो जाली जाएगी गाँव, करते रहना डेट टॉक। फिर से ट्रेन? वो तो बस से जाती है। उसे क्या लगा हुआ है? मैं दूर चला जाता हूँ। मेरे साथ रहने पे उसे लगता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, शादी शादी कर रहा हूँ, तो मैं दूर क्यों ना जाऊँ? जब शिवानी उसके साथ है तो फिर मैं एक पास रह के क्या करूँगा? मैं इंसानियत तब दिखाया ना जब कोई नहीं था उसके साथ, तो मैं गया था ना मिलने उससे, डायरेक्ट उसके बिना बोले, जूस लेके, अनार का सूप भी ले गया था। लेकिन मैं तो मिला ना उससे जब उसको बुखार था, उस दिन जब कोई नहीं था उसके पास। फिर नेक्स्ट डे भी गया था मैं उससे मिलने, उसे एनजाइटी हो रही थी जब। छोड़ा तो नहीं मैंने, फिर उसके अगले दिन भी गया जब शिवानी थी उसके साथ। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई कि उसके साथ नहीं रहता है? बस मैं आज नहीं गया और कल मैंने बात नहीं करी क्योंकि शिवानी है वहाँ पे, तो मैं क्यों बात करूँ उससे फिर, जब कोई है देखने के लिए तो। वो मैं वैसे भी नहीं चाहता हूँ, उसे मैंने मुंह पे बोला है, क्यूट फेस को मेरे सामने दोबारा मत लेके आना। अब फिर भी मेरे को उसने बुलाया शिवरात्रि वाले दिन शिवानी के सामने। उसके बंदे को देख के मुझे हंसी आ गई, उसे उस बात का बुरा लग गया होगा। अरे यार क्या दिख रहा था वो, जोकर सा। तुझे तो सही लगेगा ना। हाँ भाई, मेरे में ना जुए लगी हुई, जुए लगी हुई, जुए लगी हुई हैं। तो उसके लड़कों से गांजा क्यों खरीदता है फिर? तो यहाँ के लड़कों से गांजा क्यों खरीदता है वो? उसे कैसे पता है कि बेकार लड़के हैं? अब यहाँ के लड़कों से गांजा खरीदेगा तो मारेंगे ना उसे, पैसे नहीं देगा पूरे तो। तुम्हें उसकी शक्ल से लगता नहीं है? नहीं। ब्लू ब्लू कलर है, ब्लू कलर का है। ना ब्लू कलर का है। मुझे याद है, चश्मे का कलर हल्का गोल्डन।
हाइट 5 फुट 6 इंच। तो ठीक है ना, फिर मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना कुछ, तो फिर मुझे क्यों इन्वॉल्व करा जा रहा है? मैंने छोड़ दिया ना ग्रुप। बार बार शादी के लिए कर रहा था, नहीं कर रही ना शादी, छोड़ देना ग्रुप। पूजा 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 पूजा। मेरे 7 दिन में 6 दिन पूजा ही पूजा खाली हो रहा है मेरे घर में, मेरे दिमाग में। ना वो ठीक से आ रही है ना ठीक से जा रही है, बीच में फंसा देती है। एक बनाया उसने सिचुएशनशिप, उसमें चल रहा हूँ खाली।